Hello, my dear friends, and welcome back on your YouTube channel GB World. So today we are going to discuss chapter number 5 और ये क्लास फोर्थ इंग्लिश का चैप्टर 5 है और इसका नाम है द ओल्ड स्टैग। द ओल्ड स्टैग। द ओल्ड स्टैग बच्चों ये क्या है? दिस इज अ टेल ऑफ फ्रेंडशिप, ग्रीड एंड नेचर्स बैलेंस। यानी कि ये एक कहानी है जिसमें आप फ्रेंडशिप के बारे में देखेंगे, ग्रीड के बारे में देखेंगे। फ्रेंडशिप यानी मित्रता, ग्रीड यानी कि लालच, एंड नेचर्स बैलेंस और जो नेचर यानी कि प्रकृति का जो बैलेंस है उसके बारे में हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इसमें हम पहले चैप्टर देखेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो लास्ट तक रहिए और आपका कोई भी सजेशन है तो आप प्लीज कमेंट करिए, मैं आपको का आंसर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। In a lush forest lived an old stag who was known for his kindness. Lush forest यानी कि बहुत हरा भरा और घना जंगल। एक हरे भरे घने जंगल में एक बूढ़ा स्टैग रहता था। ये क्या है? ये है स्टैग। स्टैग क्या होता है दोस्तों? स्टैग होता है 12 सिंगा। ठीक है, 12 सिंगा होता है स्टैग। एक स्टैग रहता था Who was known for his kindness, जो कि उसकी दयालुता के लिए जाना जाता था। Each day, हर दिन, he warmly greeted his fellow animals and फ्रेंड्स। हर दिन वह क्या करता था? सभी जो उसके दोस्त एनिमल यानी कि उसके दोस्त जानवर और जो पक्षी थे उनका वार्मली ग्रीट करता था। उनको सबसे, जैसे हम जाते हैं गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं, तो वो सबसे बढ़िया हिलजुल हिल मिलकर रहता था और सबसे वार्म वार्म के साथ यानी कि पूरी गर्मजोशी के साथ उनका अभिवादन करता था। अभिवादन यानी कि उनको विश करना है, उनके हाल चाल पूछना है। सो ही वार्मली ग्रीटेड हिज फेलो एनिमल्स एंड वर्ड्स। नाउ द फॉरेस्ट ऑफर्ड प्लेंटी ऑफ फूड। हालांकि जो जंगल है वो क्या है? प्लेंटी ऑफ फूड ऑफर करता था। तो यानी कि वहां पर सफिशियंट भोजन था, सफिशियंट ग्रास थी, वहां पर कोई इस तरह का दिक्कत नहीं थी। द स्टैग प्रीफर्ड स्टेइंग ऑन अ स्मॉल हिलॉक विद टेंडर ग्रास। लेकिन क्या था? जो स्टैग था, जो बारहसिंगा था, वो प्रीफर करता था, यानी कि उसको पसंद था वहीं रुकना। वो वरीयता देता था, वो प्रीफर करता था एक छोटे से हिलॉक, यानी कि दोस्तों हरा भरा टीला टाइप होता है ना, ऊंचा छोटा पहाड़ जो हरा भरा और एकदम बढ़िया। स्मॉल हिलॉक विद टेंडर ग्रास। टेंडर ग्रास होती है एकदम नई नई ग्रास जो आती है, जैसे यहाँ पर ये दिख रही है ना, स्टैप की नई नई ग्रास, एकदम हरी हरी कोमल ग्रास। ठीक है, टेंडर यानी कोमल और नई। तो जो स्टैग था बारहसिंगा, वो एक छोटे पहाड़ पर, जिस पहाड़ जो कैसा था पहाड़? छोटा जो पहाड़ यानी कि जो छोटा सा टीला था विद जिस पर कोमल ग्रास थी, उस पर रहना वो प्रीफर करता था। द हिलॉक वॉज कवर्ड इन सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। जो हिलॉक था यानी कि जो टीला था वो कैसे ढका हुआ था? जो कि सॉफ्ट यानी कि आप समझते हैं एकदम सॉफ्ट और हरी, सॉफ्ट और हरी ग्रास से वो ढका हुआ था, पूरा कवर था, यानी कि वहां पर सफिशियंट अच्छी अच्छी ग्रास थी। विच द ओल्ड स्टैग एंजॉयड। जिसको कि जो ओल्ड स्टैग था बहुत एंजॉय करता था, बड़े आराम से खाता था और बढ़िया उसका टाइम निकल रहा था। एवरी डे, हर दिन, ही वुड कम डाउन टू मीट हिज फ्रेंड्स। हर दिन वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए नीचे आएगा। एंड ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स लव्ड हिम। और सारे जानवर और पक्षी उससे प्यार करते थे, यानी कि सबको वो अच्छा लगता था। हमारे सोसाइटी में भी आपने देखा होगा, जो इस तरह का आदमी होता है सबको अच्छा लगता है। अब क्या होता है? वन डे, एक दिन, द स्टैग फेल इल। जो स्टैग था, जो बारहसिंगा था, वो बीमार पड़ गया। ही स्ट्रगल्ड टू रीच द हिलॉक। यानी कि उसे उस हिलॉक पर, उस पर्वत, उस पहाड़, अपना जो टीला था, पहाड़ था छोटा सा, उस पर जाने में भी दिक्कत हो रही थी। सो द स्टैग न्यू दैट फ्रेश हेल्दी फूड एंड प्रॉपर रेस्ट वुड हेल्प हिम टू गेट वेल सून। तो जो पारसिंगा था वो जानता था कि भैया फ्रेश हेल्दी फूड, फ्रेश और हेल्दी फूड और प्रॉपर रेस्ट और अच्छे से बढ़िया तरह से आराम करना ही उसे जल्दी ठीक होने में मदद करेगा। ऐसा ही हमारे साथ होता है, जब हम बीमार होते हैं तो हम रेस्ट करते हैं, तब जाके हम अच्छा खाना खाते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, तो हम ठीक हो जाते हैं। तो उसको भी पता था। सो ही एट द टेंडर ग्रास एंड डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर अ वाइल। तो उसने क्या किया? उसने वो कोमल जो ग्रास थी उसको वो खाता था और उसने रेस्ट करने के लिए डिसाइड कर लिया, रेस्ट करने के लिए निश्चय कर लिया कि भाई अब मैं आराम करूंगा, थोड़ा सा खाऊंगा, इधर ही रहूंगा। द ओल्ड स्टैग कुड नॉट गो डाउन द हिलॉक टू ग्रीट हिज फ्रेंड्स। तो जो बूढ़ा बारहसिंगा था वो नीचे नहीं जा पाया, जा पा रहा था। क्यों नहीं जा पा रहा था?
टू गो डाउन द हिलॉक, अपने वो जो हिलॉक पर जहाँ पे वो रहता था उससे नीचे नहीं जाता था, अपने दोस्तों को ग्रीट करने के लिए, हालचाल पूछने के लिए, अभिवादन करने के लिए, ठीक है। तो अब क्या होता है, हिज फ्रेंड्स वर वरिड, तो उसके दोस्त चिंतित हो गए, बोले भाई क्या दिक्कत है, वो डेली आता था अब आ ही नहीं रहा है। सो व्हेन दे लर्नड, जब उनको पता चला, दैट की द स्टैग वाज अनवेल, की जो स्टैग था वो, जो बारहसिंगा था वो ठीक नहीं था, यानी कि बीमार था। दे केम टू चेक ऑन हिम, तो वो उसको देखने के लिए आएगी, भाई दिक्कत क्या है। हाँ, सो अब क्या होता है आगे दोस्तों, वो आते हैं, बोलते हैं डियर स्टैग, डियर बारहसिंगा, हाउ आर यू, आप कैसे हो। आस्क्ड अ डियर, डियर यानी हिरण, एक हिरण ने पूछा कि डियर बारहसिंगा आप कैसे हो। टू वीक टू कम डाउन एंड मीट यू ऑल, रिप्लाइड द स्टैग, तो स्टैग ने क्या जवाब दिया कि मुझे थोड़ी सी कमजोरी हो रही है, मैं थोड़ा कमजोर हो गया हूँ नीचे आने के लिए एंड आप सब लोगों से मिलने के लिए। गेट वेल सून डियर स्टैग सेड द डियर, तो डियर ने कहा, हिरण ने कहा कि डियर स्टैग आप जल्दी से ठीक हो, ऐसे जैसे हम लोग सब बोलते हैं कि आप जल्दी से ठीक हो जाओगे, गेट वेल सून, ऐसी उसने अपनी शुभकामनाएं दी। तो द एनिमल्स विश्ड हिम अ स्पीडी रिकवरी, तो सारे जो जानवर थे उन्होंने उसको स्पीडी रिकवरी यानी कि जल्दी से ठीक होने के लिए विश किया, प्रे की, एंड लेफ्ट, और छोड़ दिया। हाउएवर, लेकिन बिफोर दे वेंट बैक इनटू द फॉरेस्ट, यानी कि इससे पहले कि वो जंगल को गए, द एनिमल्स एट द फ्रेश ग्रीन ग्रास ग्रोइंग ऑन द हिलॉक, तो जो एनिमल्स थे, जो जानवर थे, उन्होंने वो हरी भरी ग्रास खा ली जो कि हिलॉक पर, उस टीले पर उग रही थी, वो उन्होंने खा ली। बोले बढ़िया, आराम से चलते चलते ये तो खाते चले। अब क्या होता है दोस्तों, हाँ, द ग्रास इज सो टेंडर एंड नाइस, की जो घास है वो इतनी कोमल, इतनी हरी भरी और इतनी अच्छी है। सैड एन एलिफेंट, हाथी ने कहा, देखो कितने मजे से खा रहा है। और इधर भी देखिए, आई हैव नेवर ईटन सच जूसी ग्रीन लीव्स सेड अ जिराफ, तो इस जिराफ ने कहा कि भैया इतनी अच्छी, इतनी कोमल, इतनी प्यारी, इतनी जूसी, यानी कि जब हम कोई जैसे हरी सब्जी खाते हैं तो उसका जो जूस सा आता है जो अच्छा लगता है, बोले ऐसा तो मैंने कभी ये ग्रास खाई नहीं, इतनी पत्तियां खाई नहीं जो इतनी जूसी हों। अब क्या होता है भैया, वर्ड सून स्प्रेड अबाउट द टेंडर ग्रीन ग्रास, यानी कि उस ग्रीन ग्रास के बारे में भैया सबको फटाफट पता चल गया, फैल गई खबर। सून, जल्दी ही, ऑल द एनिमल्स हु केम टू विजिट द स्टैग फीस्टेड ऑन द टेंडर ग्रास। अब तो एक तरह से बहाना हो गया कि भैया जो भी जानवर जाएगा पहले हालचाल पूछेंगे, बढ़िया ग्रास खाएंगे और आ जाएंगे। तो स्टैग फीस्टेड ऑन द टेंडर ग्रास, यानी कि उन्होंने तो दावत लगाना शुरू कर दिया अपनी, बढ़िया टेंडर ग्रास खाओ और आ जाओ। एनीवन हु केम टू विजिट द स्टैग, हर कोई जो भी विजिट करने के लिए आया, वुड आल्सो ईट द ग्रास, वो घास भी खाया उसने, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी, अब नेक्स्ट इसका जो ये है वो क्या होता है, द स्टैग्स रिकवरी एंड द एनिमल्स रियलाइजेशन। अब ये नेक्स्ट पार्ट है जो स्टोरी का। अब देखो, हमने सबसे पहले तो क्या देखा, फ्रेंडशिप देखी इसमें, ठीक है। फ्रेंडशिप में क्या था, फ्रेंडशिप में जो स्टैग था वो सबके पास जाता था, बढ़िया रहता था। अब जब वो बीमार पड़ गया तो सब लोग आते थे बढ़िया आराम से ग्रीट करता था, सब अच्छा चल रहा था। अब वो बीमार हो गया, तो बीमार में सब लोग उसको देखने के लिए आए, तो वो कहीं क्या हो गई दोस्तों, वो हमारी फ्रेंडशिप हो गई। अब लेकिन फ्रेंडशिप के बाद में जब वो घास खाने लगे और अनकंट्रोल घास खाने लगे, तो वो क्या हो गई दोस्तों, ग्रीड हो गई। सो इट इज ए स्टोरी ऑफ, स्टोरी किसकी है दोस्तों, ये फ्रेंडशिप की है, ग्रीड की है, और नेचर बैलेंस है, वो हम देखेंगे अभी। हाँ, अब क्या होता है, सून देयर वॉज नॉट मच ग्रास लेफ्ट फॉर द ओल्ड स्टैग टू ईट। अब क्या होता है, धीरे धीरे भाई सब जानवर खा गए, तो वहां पर ओल्ड स्टैग जो था, बारहसिंगा था, उसके लिए खाने के लिए ज्यादा घास ही नहीं बची। ही स्टार्टेड बिकमिंग वीकर, वो और भी कमजोर होने लग गया। एज डेज पास, जैसे जैसे दिन जा रहे थे, हिज फ्रेंड्स फेल्ट अशेम्ड, उनके जब दोस्तों ने ये देखा तो उनको थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस हुई। अशेम्ड यानी कि शर्मिंदा महसूस होना। दे रियलाइज्ड, उन्होंने रियलाइज किया, उनको ये जानकर थोड़ा सा धक्का लगा, हाउ देयर ग्रीड हैड मेड देम फॉरगेट अबाउट देयर फ्रेंड द ओल्ड स्टैग। तो उन्होंने ये रियलाइज किया
कि भाई उनकी जो ग्रीड है, उनका जो लालच है, उनके लालच ने उनके जो बूढ़े दोस्त, जो बूढ़ा बारहसिंगा जो दोस्त है, वो उसको कैसे भूल गए कि वो तो बेचारा और भी कमजोर हो जाएगा। दे अंडरस्टूड दैट नॉट मच ग्रास वाज लेफ्ट फॉर द स्टैग टू ईट एंड रिकवर। वो समझ गए कि भैया जो स्टैग है उसको खाने के लिए और ठीक होने के लिए ज्यादा घास नहीं बची है। द ओल्ड एनिमल्स डिसाइडेड टू फाइंड फूड एल्सवेयर इन द फॉरेस्ट। तो जो बाकी एनिमल्स थे उन्होंने निश्चय किया, क्या निश्चय किया कि हम जंगल में कहीं भी घास खा लेंगे एंड नॉट डिस्टर्ब द हिलॉक। और जो ये टीला है, जो ये हिलॉक है, उसको डिस्टर्ब हम नहीं करेंगे, उसको स्टैग के लिए छोड़ देंगे। सम ऑफ देम आल्सो ब्रॉट फ्रेश लीव्स फॉर देयर फ्रेंड। उनमें से कुछ लोग तो फ्रेश फ्रेश ताजी पत्तियां लेके आए और स्टैग को उन्होंने खिलाई। अब क्या होता है भैया, इट ट्रेंड वेल दैट वीक, यानी कि ये सब जो था ये बढ़िया से वो वीक सही से चला। द ग्रास सून ग्रू बैक। अब जल्दी ही वो ग्रास जो थी वो जल्दी से बड़ी हो गई। एंड द ओल्ड स्टैग हैड एनफ फूड वंस अगेन। इट रेंड वेल दैट वीक। अब क्या होता है ये, मतलब उस वीक में क्या हुआ था, यहाँ से देख लेते दोबारा। अच्छे से बारिश वारिश हुई तो वो जल्दी से जो ग्रास थी, जैसे हम देखते हैं बरसात के टाइम पे, वो जल्दी से बड़ी हो गई। और जो ओल्ड स्टैग था उसको सफिशिएंट खाना मिलने लग गया। स्लोली द ओल्ड स्टैग रिकवर्ड फ्रॉम द इलनेस। और जल्दी से जो ओल्ड स्टैग था वो रिकवर हो गया कहानी से। तो इस तरह से दोस्तों ये कहानी थी। और इसका जो हम कह सकते हैं कि हमारे लिए क्या सीख है, वो ये है कि नेचर हैज एनफ फॉर एवरीबॉडी। की जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसके लिए सबके पास सबके लिए उसके पास सफिशिएंट, बट वी नीड टू यूज इट्स रिसोर्सेज वाइजली। लेकिन इसके जो रिसोर्सेज हैं हमें बहुत वाइजली यूज करने हैं। तो दोस्तों आपको जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें या फिर किसी भी चीज की बात करें, तो सारी चीजों का, जैसे कि वाटर है, वाटर को हमें बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए, कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी भी है, इलेक्ट्रिसिटी को भी हमें अच्छे से यूज करना चाहिए, क्योंकि कोयला से बनती है, कोयला खत्म हो रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, किसी भी चीज में हमें, मतलब कोई भी चीज बर्बाद नहीं करनी चाहिए, जिससे कि सारे आने वाली हमारी जो जनरेशन है वो भी यूज कर सके। तो आज आप प्रॉमिस करिए कि आप जो भी आपके घर में चीजें हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनको अच्छे से यूज करेंगे और ज्यादा बर्बादी नहीं करेंगे, ठीक है। सो अब हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वाई वॉज द ओल्ड स्टैग पॉपुलर। कि जो बुढ़ा जो स्टैग था वो पॉपुलर क्यों था। सो द स्टैग वॉज पॉपुलर, जो बुढ़ा था वो इसलिए पॉपुलर था, किस लिए, फॉर हिज काइंडनेस एंड वार्म ग्रीटिंग्स। उसकी दयालु दयालु वाला जो उसका नेचर था, इसकी काइंडनेस एंड वार्म ग्रीटिंग्स, और जो वो सबको बढ़िया आराम से अभिवादन करता था, सबके हालचाल पूछता था, इसलिए वो फेमस था। सो दिस इज द आंसर, द स्टैग वॉज पॉपुलर फॉर हिज काइंडनेस एंड वार्म ग्रीटिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why did the old stag not go down the hillock to meet his friends? So he stayed on the hillock because he was ill and too weak to go down. क्योंकि वो बीमार हो गया था और वो नहीं जा पा रहा था, कमजोर हो गया था, इसलिए वो नहीं जा पा रहा था। नेक्स्ट, why did the green cover of the hillock slowly vanish? The green cover vanished because visiting animal greedily feasted on it. इसका हिंदी में क्या है, वाई डिड द ग्रीन कवर ऑफ द हिलॉक स्लोली वेनिश, यानी कि जो हिलॉक जो टीला का था, वो जो ग्रीन कवर था, जो हरी हरी ग्रास का कवर बना हुआ था, वो क्यों खत्म होने लग गया धीरे धीरे। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि जो जहाँ विजिटिंग एनिमल्स थे, उन्होंने ग्रीडीली फीस्टेड, उन्होंने भर पेट खाया उसको, इसलिए वो फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड द एनिमल्स रियलाइज देयर मिस्टेक टुवर्ड्स द एंड, व्हाट डिड दे डू। क्या जो जानवर थे उन्होंने अपनी गलती को रियलाइज किया लास्ट में, फिर उन्होंने क्या किया। हाँ, सो यस, द एनिमल्स रियलाइज देयर मिस्टेक, फेल्ट अशेम्ड, उन्होंने अपनी रियलाइज करी मिस्टेक, शर्मिंदगी महसूस की, डिसाइडेड टू फाइंड फूड एल्सवेयर, क्या डिसाइड किया कि हम कहीं पर और खाना ढूंढेंगे, एंड ब्रॉट फ्रेश लीव्स फॉर द स्टैग, और वो स्टैग के लिए भी हरी हरी पत्तियां लेके आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द विजडम ट्री थिंक एंड डिस्कस वाला जो पार्ट है उसका आंसर है दोस्तों। सो दीज आर द क्वेश्चंस, डिड द एनिमल्स डू द राइट थिंग इन द एंड, व्हाई डू यू थिंक सो। कि जो जानवरों ने जो लास्ट में किया वो सही चीज थी, और आप अगर सोचते हो कि सही थी तो क्यों था। सो दिस इज द आंसर, यस, द विजडम ट्री, यस,
द एनिमल्स डिड द राइट थिंग बाय करेक्टिंग देयर बिहेवियर एंड हेल्पिंग देयर फ्रेंड। हाँ, जो जानवर थे उन्होंने सही चीज करी, अपना बिहेवियर उन्होंने करेक्ट करके और उनके फ्रेंड की हेल्प करके। Next is, what would happen to the green plants around us if each one of us thought only of our needs? कि भैया क्या होगा हमारे आसपास जो हरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचें तो क्या होगा? इफ एवरीवन वाज सेल्फिश, यानी कि अगर हर कोई सेल्फिश हो जाए, नेचुरल रिसोर्सेज लाइक प्लांट्स वुड बी डिस्ट्रॉयड एंड वेनिश एंटायरली। क्या होगा दोस्तों? वेनिश हो जाएंगे वो एंटायरली, पूरे डिस्ट्रॉयड, खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और मिट जाएंगे। और जब ये मिट जाएंगे तो हम ऑक्सीजन कैसे लेंगे? ऑक्सीजन हम उन्हीं से लेते हैं। बरसात लाने में हमारे जो ट्रीज होते हैं हेल्प करते हैं, हमें छाया देते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स देते हैं, यानी कि अनलिमिटेड चीज है, जो बैलेंस है नेचर का वो पेड़ बना के रखते हैं। तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ठीक है? इसलिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए और पेड़ पौधों को, फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। नाउ हमें मैच करना है, सो इट इज ऑलरेडी मैच्ड, इट इज सॉल्व। सो लश फॉरेस्ट का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? लश फॉरेस्ट, जैसे कि मैंने बताया था कि डेलिकेट, सॉरी, इसका लश फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? ग्रीन एंड डेंस फॉरेस्ट, ग्रीन एंड डेंस फॉरेस्ट। टेंडर ग्रास का मतलब होता है, टेंडर ग्रास, टेंडर ग्रास का मतलब क्या होता है? टेंडर ग्रास यानी कि एकदम बढ़िया ग्रास, ग्रीन एंड डेंस वुड्स नहीं होता है। शेडेड स्पॉट, शेडेड स्पॉट होता है दोस्तों कूल रेस्टिंग प्लेस। हेल्दी फूड, हेल्दी फूड का मतलब क्या होता है? नरिशिंग होलसम फूड। ओके, ये मैच कर रहा हूं मैं। स्पीडी रिकवरी, स्पीडी रिकवरी यानी कि क्विक हीलिंग। ये सब आमने सामने हैं यहाँ पर। ग्रीन एंड डेंस फूड्स, टेंडर ग्रास, डेलिकेट, यंग ग्रास। तो अब ये आमने सामने आंसर इसके सॉल्व हो रखे हैं। डोंट गो ऑन दिस, ये गलत है, ठीक है? सामने सामने में है जो क्वेश्चन से सही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एडवर्ब एक्शन ग्रिड। एडवर्ब एक्शन, एडवर्ब क्या होता है दोस्तों? व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब होता है कि आप कोई भी काम करते हैं उसके आगे, यानी कि किसी काम को आप कैसे कर रहे हो, दैट शोज द एडवर्ब। एडवर्ब शो करती है कि आप किसी काम को कैसे कर रहे हो। तो जो आपका बुक में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसमें से ये एडवर्ब्स हैं और ये इनके एग्जाम्पल है। देखिए, बैडली, अब आपने कोई काम किया, जैसे कोई इंज्योर हो गया तो हम कह सकते हैं कि ही वॉज इंज्योर्ड। एक तो हम कहेंगे कि ही वॉज इंज्योर्ड यानी कि उसको चोट लगी। एक हम कहते हैं कि ही वॉज इंज्योर्ड बैडली, तो कैसे हुआ इंज्योर? बैडली, यानी कि वो बुरी तरह से हो गया, तो उसको एडवर्ब और ज्यादा उसके बारे में हम स्पेसिफिक बताते हैं। सो इन अ सीवियर और वेरी पुअर वे, बैडली का मतलब होता है यानी कि बहुत पुअर, यानी कि बहुत ही खराब स्थिति में। द मंकी बिहेव्ड बैडली एंड ड्रॉप्ड द फ्रूट। जो बंदर था उसने बहुत बेकार तरीके से बिहेव किया और फ्रूट को गिरा दिया। चीयरफुली इन अ हैप्पी मैनर, द बर्ड सेंग चीयरफुली इन द मॉर्निंग। अब एक तो हम कहेंगे द बर्ड सेंग इन द मॉर्निंग, ठीक है, यानी कि पक्षी गाया। एक हम कहते हैं चीयरफुली सेंग, यानी कि उसने बहुत खुश होके बहुत अच्छे से गाया। सो हियर वी यूज दैट द बर्ड सेंग, जो पक्षी थे उन्होंने खुश होके एकदम चीयरफुली, सुबह सुबह जो कोयल की आवाज हम सुनते हैं उस तरह से गाया, यानी कि ना हैप्पी मैनर। सो क्वाइटली यानी कि विदाउट मेकिंग नॉइज, बिना आवाज किए। द टाइगर वॉक्ड क्वाइटली थ्रू द टॉल ग्रास। वो धीरे मतलब जो टाइगर था वो क्वाइटली, धीरे धीरे, बिना आवाज करे, आराम से लंबी ग्रास में से चल रहा था। केयरफुली विद ग्रेट अटेंशन, द स्टैग स्टेप्ड केयरफुली ओवर द रॉकी पाथ। यानी कि जो रॉकी पाथ था, जो पहाड़ी का पथरीला रास्ता था, उस पर बारहसिंगा बहुत केयरफुली होके चल रहा था। फास्ट एट हाई स्पीड, द रैबिट रैन फास्ट टू एस्केप द सडन रेन। तो रैबिट या खरगोश है वो दौड़ा रेन से बचने के लिए बहुत फास्ट दौड़ा। लाउडली विद अ लॉट ऑफ नॉइस, द एलिफेंट ट्रम्पटेड लाउडली टू वार्न द हर्ड। एलिफेंट है, ट्रम्पटेड मतलब वो चिंगाड़ता है ना हाथी, उसको ट्रम्पटेड कहते हैं, ठीक है? सो तो हाथी है अपने जो हर्ड है, हर्ड यानी कि उसका जो झुंड है, उसको वार्न करने के लिए किसी खतरे से लिए जोर से चिंगाड़ा, तो इसलिए वो हियर वी हैव यूज्ड लाउडली। सो दोस्तों, इस तरह से ये एडवर्ब होते हैं, आपको आने चाहिए, इनसे आप और ज्यादा डिटेल दे सकते हैं कि कैसे काम हुआ। नाउ आपके उसमें एक स्टोरी लिखनी है, आपकी बुक में आप देख लेना, इस तरह के इमेजेस हैं। सो हियर इज द फुल स्टोरी, आप यहाँ से भर सकते हैं। सो फर्स्टली
द मंकी किंग इज फास्टिंग टुडे। आज क्या है भैया, जो किंग है मंकी वो फास्ट कर रहा है। सो लेट अस ऑल फास्ट टू, तो हम भी फास्ट कर लेते हैं यार। सब बंदरों ने सोचा नो फूड टिल सनसेट, ओके, कोई खाना नहीं खाएगा भैया, कोई खाना वाना नहीं है आज सनसेट होने तक, सूर्यास्त तक। सो दूसरे ने बोला यस वी विल नॉट ईट ए सिंगल थिंग, नहीं भैया हम कोई खाना नहीं खाएंगे, ऐसे ही होता है हमारे घर में भी। आप लोगों ने भी, छोटे बच्चों ने क्या किया होगा कि हाँ यार आज तो मम्मा फास्ट है, हम भी रख लेते हैं, चलो भैया। फिर से सुबह सुबह डिसाइड कर लिया। अब क्या होता है थोड़ी देर बाद, वी हैव कलेक्टेड सम डिलीशियस बनानास फॉर लेटर। हाँ भाई ये बनानास हमने कलेक्ट कर लिए हैं, बहुत स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया लग रहे हैं देखने में तो। हाँ, कब के लिए, बाद के लिए। अब कहता है एक बंदर कि यार नो हार्म इन होल्डिंग देम इन अवर हैंड्स, राइट, कि हम भाई खा तो नहीं रहे ना, हम तो हाथ में ही ले रहे हैं उनमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट अस ऑल पील देम सो दे आर रेडी एट सनसेट। अब यार एक काम करते हैं, छिलका भी उतार ही लेते हैं, क्योंकि सनसेट का करे हो जाएगा, फिर खाएंगे, फिर छिलका उतारेंगे, टाइम लगेगा। तो एक ने क्या किया, हाँ भैया सब ने छिलका भी उतार लिया। अब क्या होता है, दे लुक टू गुड टू वेट। यार ऐसा लगता है कि इनको बोल के ना इतना इंतजार नहीं हो रहा है, जस्ट वन बाइट, एक बाइट तो खा ही लेते हैं, उससे क्या फास्ट जाएगा। तो हमारे बच्चे भी क्या करते हैं, एक दाढ़ का फास्ट रख लेते हैं कि चलो एक साइड से ही हम खा लेंगे। सो इट्स लाइक दैट। सो ये आपकी कहानी है, आप यहाँ से लिख सकते हैं अपनी बुक में। अब आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देखो उसमें क्या है कि जब स्टैग के लिए सारे लोग गए तो उसको एक ग्रीटिंग्स लिखनी है ना, एम्पैथी ब्लूप्रिंट्स, अ लेटर फ्रॉम द स्टैग कैवियर। यानी कि जो लेटर, एक लेटर लिखना है कैव उसकी तरफ से, आपको ग्रीटिंग्स लिखनी है कि भैया किस तरह से, मतलब आपको एक आपकी सब लोगों ने हेल्प करी तो आपको उनको थैंक्स बोलना है। सो उस केस में हाउ डू वी राइट। सो फर्स्टली वी विल, ग्रीटिंग्स से हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, डियर फ्रेंड्स। देन ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी फ्रेश लीव्स व्हेन आई वाज टू वीक टू फाइंड देम। स्टैग कहता है कि थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लिए ताज़ा ताज़ा ग्रास लाने के लिए जब मैं बहुत ज़्यादा वीक था। नाउ हियर वी हैव एडेड इमोशंस, योर काइंडनेस फिल्ड माई हर्ट विद जॉय। आपकी जो दयालुता थी मेरे दिल को उन्होंने जीत लिया, मेरा दिल जीत लिया यार। हाँ, एंड हेल्प मी रिकवर क्विकली, और उसने क्या किया, मुझे जल्दी रिकवर होने में हेल्प करी। आई एम लकी टू हैव सच केयरिंग फ्रेंड्स, मैं बहुत खुश हूँ आप जैसे, आई एम लकी, भाग्यशाली हूँ आप जैसे दोस्तों को, दोस्त हैं मेरे, इसलिए विद लव स्टैग। स्टैग तो आप भी अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने पेरेंट्स को इस टाइप का लिख सकते हैं दोस्तों, थैंक्स देने के लिए। ओके, नाउ माई बेस्ट फ्रेंड पर एक आपके उसमें फिर इसके बाद में है, माई बेस्ट फ्रेंड पर आपका लिखना है। सो दिस इज अ सैम्पल, आप इस टाइप से लिख सकते हैं, और अपने दोस्त के बारे में आप अपने से कुछ और भी लिख सकते हैं। सो जस्ट लाइक, जैसे रवि है, रवि स्टडीज इन क्लास 4, देयर आर 5 मेंबर्स इन हिज फैमिली, हिज हॉबीज आर रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग क्रिकेट। उसकी हॉबी क्या है, रीडिंग बुक पढ़ना और प्लेइंग क्रिकेट। ही वांट्स टू बी अ टीचर, वो एक टीचर बनना चाहता है। व्हेन वी आर टुगेदर, जब हम साथ होते हैं, वी लव एक्सप्लोरिंग द पार्क, हम पार्क को एक्सप्लोर करने में मजे लेते हैं, बढ़िया से खेलते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं। रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड बिकॉज ही इज ऑलवेज काइंड एंड शेयर्स हिज लंच विद मी। रवि बहुत दयालु है और शेयर करता है लंच, हम साथ में मिलकर खाते हैं। वी लाइक ईच अदर, सो हम बड़े से रहते हैं। सो जस्ट लाइक दैट, what are the things which you like in your friend, you can write here, और हम इसको आगे से इस तरह से कर सकते हैं। ओके दोस्तों, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर नंबर 5। अब हम आगे के वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट करके देखिए।